Bismillahirrahmanirrahim. Dear audience, Assalamu alaikum. We are learning hydrocarbons, which is chapter 11 of class 9 chemistry. तो हम अल्केन्स पढ़ रहे थे. अल्केन्स पे दो मैंने वीडियोस पहले दिए हैं, वो तो आपने समझ लिया है. अब आज का टॉपिक जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स. तो ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है क्या, सबसे पहले इसको समझें. ये एक केमिस्ट था जिसका नाम था गिलबर्ट न्यूटन ल्यूइस. ये 1916 में इसने एक स्ट्रक्चर दिया था जिसको ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं. ये ल्यूइस बड़ा फेमस केमिस्ट था. आपने इसके बारे में पहले भी, अगर आपने एसिड और बेसिस वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो उसमें ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी आपने पढ़ी होगी. ये भी इसने दी थी. तो इसने ये कहा कि बेसिकली आप ये समझें कि ये जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है, ये डॉट एक इलेक्ट्रॉन को शो करता है और क्रॉस भी एक इलेक्ट्रॉन को शो करता है. मगर डॉट एक मुख्तलिफ एटम के इलेक्ट्रॉन को शो करता है और क्रॉस एक डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन को शो करता है. अब मगर ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये वो इलेक्ट्रॉन हैं डॉट और क्रॉस जो कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जिसको वैलेंस शेल भी कहते हैं. इसलिए ये डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बनाया जाता है. जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उससे मुतल्लिका है ये. बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के हैं उनसे मुतल्लिका ये बिल्कुल नहीं है. ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए हर वक्त कि डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन्स का, ये सिर्फ आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल जिसको कहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन से मुतल्लिका है. तो डॉट जो है वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, क्रॉस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को शो करेगा. ठीक है. तो ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन जो डॉट है और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस है, ये आपस में शेयरिंग करेंगे तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा. तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. तो एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के नहीं होते, वो दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक एटम से आता है, दूसरा दूसरे एटम से आता है. डॉट एक एटम से आएगा, क्रॉस दूसरे एटम से आएगा. तो ये दोनों शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे आपस में. ठीक है. तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझाने के लिए ल्यूइस ने ये डॉट स्ट्रक्चर बनाया था. उसने तो बेसिकली ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ही बनाया था, मगर बाद में फिर टीचर्स ने और साइंटिस्ट ने क्रॉस अपनी तरफ से डाल दिया ताकि कंफ्यूजन को दूर किया जा सके. अगर दोनों डॉट डाले जाते तो फिर एटम्स की और इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जानी थी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन किस एटम का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन किस एटम का है. इसलिए एक डॉट जो है वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और क्रॉस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. तो ये बात आपके जहन में रहे. अब उसने कहा है कि जी ये स्ट्रक्चर बनाते किस तरह हैं. अब आपकी बुक में उसने कहा जी एल्केन्स के स्ट्रक्चर बनाए. 4 एल्केन्स उसने आपकी बुक में दी हैं. ठीक है. मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन. अब उसके स्ट्रक्चर भी उसने बुक में बनाए हुए हैं, मगर उनको समझना जरूरी है कि वो कैसे बनाते हैं. चले आए, मैंने आपके लिए कागज के ऊपर बनाए हैं, मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन. देखें, ये सबसे पहला है मीथेन. जो मीथेन है इसमें आप ये देखें कि कार्बन के साथ आपको पता है कि 4 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच होते हैं. एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं. ये मीथेन है. अब आपने इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये बॉन्ड्स जो हैं, ये लाइनें जो बॉन्ड्स को शो करती है, चारों लाइनें इनको रिमूव कर दें. इनको रिमूव कर दें तो कार्बन का आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो कार्बन, ये देखें नीचे मैंने बनाया है, कार्बन के सिंबल के इर्द गिर्द आपने 4 डॉट्स बना देने हैं.
बन गए 4 डॉट्स। अगला स्टेप ये है कि फिर आपने 4 हाइड्रोजन इसके चारों तरफ इस तरह लिख देने हैं, और फिर उन हाइड्रोजनों के आपने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं और उन इलेक्ट्रॉन को आपने क्रॉस से शो करना है। ठीक है, फिर एक एक क्रॉस आप उनके साथ बना दें। तो ये आपका मीथेन जो कि पहला अल्केन है उसका क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां से सिर्फ आपने क्या स्टेप करने हैं, आपने ये स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है मीथेन का CH4, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, याद रखना। इस स्ट्रक्चरल फार्मूले से आपने ये लाइंस जिनको बॉन्ड्स कहते हैं रिमूव कर देने हैं। इनकी जगह पे आपने डॉट्स और क्रॉसेस लगा देने हैं। अब कैसे लगाने हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 डॉट कार्बन के इर्द गिर्द लगा दें। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो हर हाइड्रोजन के एटम के साथ एक एक क्रॉस लगाते जाएं। तो ये आपका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बन गया मीथेन का, जो कि पहली एल्केन है। उसके बाद अगली एल्केन जो है वो ईथेन है, जिसमें कार्बन के 2 एटम होते हैं। अब ये कार्बन के 2 एटम हैं, इनके साथ जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये लाइनें आप रिमूव कर दें। ये लाइनें रिमूव कर दें और इनकी जगह पे आप डॉट्स एंड क्रॉसेस लगा दें। अब कार्बन के आपको पता है कि इसके इर्द गिर्द आपने 4 डॉट्स लगाने, वो ये देखें मैंने लगा दिए। इस कार्बन के गिर्द भी 4 डॉट्स लगाने, वो मैंने लगा दिए। फिर यही हाइड्रोजन उठा के इधर रख दें आप जहां जहां लगी हुई थी, और हर हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में जो कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक एक क्रॉस हर हाइड्रोजन के साथ लगाते जाएं। तो ये आपका क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन बन गया, जो कि सेकेंड अल्केन है, C2H6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ईथेन का, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, और ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है ईथेन का। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी बुक में उसने जो दिया है वो प्रोपेन है। प्रोपेन में आपको पता है कि 3 कार्बन के एटम होते हैं। इसी तरह ये बॉन्ड्स रिमूव कर दें। बॉन्ड्स रिमूव कर दिए तो कार्बन के गिर्द आपने 4 डॉट्स लगा दें, 4 डॉट्स हर कार्बन के गिर्द 4 डॉट्स लगा दें। उसके बाद वही हाइड्रोजन उठा के आप साथ लगा दें और हर हाइड्रोजन के साथ क्रॉस लगाते जाएं, नीचे क्रॉस लगाते जाएं। तो ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बन गया आपका प्रोपेन का। और याद रखना, यही मैं कह रहा था कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन का है, इसको क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों शेयर हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया है। ये इसने बॉन्ड बना दिया है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गई है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के नहीं है, एक इसका है एक इसका है। तो ये शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड, मगर ये शेयर्ड पेयर देख लें, कार्बन और कार्बन के दरमियान दोनों डॉट्स हैं, क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने डॉट से शो किया है। तो ये शेयर्ड पेयर है, ये 2 डॉट्स हैं, ये 2 डॉट्स शेयर्ड पेयर है। मगर यहाँ पे ये डॉट और क्रॉस शेयर्ड पेयर है, ये डॉट और क्रॉस शेयर्ड पेयर है, ये डॉट और क्रॉस शेयर्ड पेयर है। तो ये शेयर्ड पेयर का मतलब बॉन्ड होता है, यानी एक बॉन्ड में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो या कार्बन और कार्बन के दरमियान है तो सेम तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं डॉट्स के साथ, और कार्बन और हाइड्रोजन के हैं तो डॉट और क्रॉस। ठीक है। अगला आपकी बुक में उसने आखिरी दिया है ब्यूटेन। आपको पता है ब्यूटेन में 4 कार्बन होती हैं, 1 2 3 4। उसी तरह करें आप, बॉन्ड्स रिमूव कर दें, लाइनें रिमूव कर दें, और हर कार्बन के गिर्द 4 डॉट्स लगाते जाएं आप, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हर कार्बन के। फिर आप हर कार्बन के गिर्द ये जो हाइड्रोजन थे वो लिख दें, और हर हाइड्रोजन के साथ एक एक क्रॉस लगाते जाएं जो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इस तरह ये शेयर्ड पेयर बन गया, ये शेयर्ड पेयर बन गया, ये शेयर्ड पेयर बन गया, ये कार्बन कार्बन के दरमियान डॉट्स 2 शेयर्ड पेयर बन गया, ये 2 डॉट्स शेयर्ड पेयर, ये 2 डॉट्स शेयर्ड पेयर। मगर ये क्रॉस और डॉट, क्रॉस और डॉट, क्रॉस और डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, ये शेयर्ड पेयर। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डॉट और क्रॉस होगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान दोनों डॉट्स होंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। ये आपने बना दिया है ब्यूटेन का
4H10, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, और ये डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है किसकी, इसकी ब्यूटेन की C4। ठीक है, अब आपकी बुक में वो पूछता है कि ये जो 4 कंपाउंड्स हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इन 4 कंपाउंड्स में मीथाइल ग्रुप कितने हैं और मेथिलीन ग्रुप कितने हैं। मीथाइल ग्रुप तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, और मेथिलीन ग्रुप शायद नहीं बताया था, वो मैं बता देता हूँ। मीथाइल और मेथिलीन दोनों समझा देता हूँ। देखिए, मीथाइल ग्रुप मैंने बताया था कि जब आप मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो पीछे 3 हाइड्रोजन बच गए, तो ये आप CH3 और वो जो एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया उसका बांड तो रहेगा, वो लाइन तो रहेगी, तो ये लाइन लगा के CH3 लिख दें तो ये अब मीथेन से मीथाइल ग्रुप बन गया है। ठीक है, CH3 विद 1 बॉन्ड, ये मीथाइल ग्रुप है। और मेथिलीन क्या है, अगर आप कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं मीथेन में से, तो 2 तो रहते हैं उसके साथ, तो जो 2 रहते हैं वो CH2 हो गया। CH2 के साथ आपने 2 बांड बना दिए हैं, जहां से 2 हाइड्रोजन हटा दिए, वो लाइनें तो रहेंगी बांड्स वाली, हाइड्रोजन ही हटाए हैं ना, तो 2 हाइड्रोजन अभी भी अटैच हैं, तो CH2 के साथ 2 बांड जब बने होंगे तो वो मेथिलीन उसको कहते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लें, ये है मीथेन, ये है मीथेन, सॉरी मीथेन मैंने कह दिया, स्लिप ऑफ द टंग हो गई है। मीथाइल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मीथेन है, ये देखिए आप, CH4, H H H और H, CH4, ये है मीथेन। इसमें से मैंने ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन रह गए, 1 2 और 3, तो CH3, और मगर एक ये बांड तो रहेगा साथ, लाइन तो रहेगी। ठीक है, तो ये मीथाइल को मैं ऐसे लिखूंगा, CH3 के पीछे एक लाइन डाल दूंगा, ये बांड को शो करेगी कि ये कार्बन जो है, ये वाली कार्बन जो है, इसका एक बांड खाली हो गया है, यहां पे इसने किसी के साथ अटैच होना है। अब ये CH3 किसी और एटम के साथ अटैच होगा, यानी यहां पे अब हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ये CH3 मीथाइल ग्रुप जो है, ये इस लाइन का मतलब है इधर अब कोई और एटम अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, कोई और एटम अटैच होगा। तो ये मीथाइल ग्रुप है, CH3 के साथ डेंगलिंग बॉन्ड है, ये डेंगलिंग बॉन्ड का, इट्स वेटिंग फॉर सम एटम टू बी अटैच्ड विद, कि मैं किसी एटम के साथ अटैच हो जाऊं, ये बांड ये शो करता है, क्योंकि कार्बन का ये बांड खाली पड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं मीथाइल ग्रुप। अब मेथिलीन ग्रुप क्या होता है, ये मेथिलीन ग्रुप है, ये देखें, ये मैंने एक स्ट्रक्चर नीचे बनाया था, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन किस में होते हैं, प्रोपेन में, तो ये प्रोपेन है, ये कार्बन के साथ CH3 है, H H H, और फिर इसके साथ कार्बन अटैच है, फिर कार्बन अटैच है, और इस टर्मिनल कार्बन के साथ भी H3 है, और इस जो सबसे पहली कार्बन थी उसके साथ भी H3 है, सबसे आखिरी के साथ भी H3 है, मगर जो दरमियान वाली कार्बन है उसको जरा देखें गौर से, उसके साथ ऊपर एक H लगा हुआ है, नीचे एक H लगा हुआ है, CH2 है ये, और ये 2 बांड इधर हैं जो दूसरे एटम्स के साथ लगे हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ नहीं। तो ये CH2, ये देखिए, ये मैंने लिखा है CH2 के इधर भी आप बांड बनाएंगे, इधर भी बांड बनाएंगे, इसको मेथिलीन ग्रुप कहेंगे, मेथिलीन, ये वाला CH2। और आपको पता है कि ये मेथिलीन ग्रुप स्टार्ट ही प्रोपेन से होता है, ईथेन में होता ही नहीं है, ना मीथेन में होता है, हो ही नहीं सकता, प्रोपेन से स्टार्ट होगा। एक ये प्रोपेन में होगा, एक ये सॉरी 2 होंगे ब्यूटेन में। अब ब्यूटेन मैंने आपको दिखाया था, ये देख लें, ये देख लें, ये एक ये और एक ये, ब्यूटेन में ये मेथिलीन के 2 ग्रुप हैं। ठीक है, तो मेथिलीन क्या होगा, CH2 के साथ 2 बांड्स,
बने हुए हैं इस तरह, एक इस तरफ एक और एक इस तरफ। और मिथाइल के साथ क्या होगा, CH3 के साथ एक बॉन्ड, एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो ये है मिथाइल और मैथिलीन। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी बुक में जो है, बताएं मुझे आप कि मीथेन में क्या कोई मिथाइल या मैथिलीन ग्रुप हो सकता है? नहीं, कोई भी नहीं, इसलिए कि मैथीन तो CH4 है, उसके अंदर कोई मैथिलीन ग्रुप भी नहीं है, मिथाइल ग्रुप भी नहीं है। आगे आ जाता है इथेन। अब इथेन जो है उसको अगर आप गौर से देखें तो कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, और फिर उसके साथ हर कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन अटैच है। जब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो और साथ इस तरफ बॉन्ड बना हुआ है जो दूसरी कार्बन से अटैच है, तो मिथाइल बन जाता है ना। तो इसका मतलब यह है कि इथेन जो है उसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं। यही वो पूछ रहा है कि ऊपर जो कंपाउंड है उन्होंने बताया कि मिथाइल और मैथिलीन ग्रुप कितने हैं। तो मीथेन में ना कोई मिथाइल है ना मैथिलीन है, मगर इथेन में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, मगर मैथिलीन कोई नहीं है। ठीक है, आगे है प्रोपेन। प्रोपेन में आपको पता है 3 कार्बन होते हैं। अब 3 कार्बन में जो सबसे पहला कार्बन है और जो सबसे आखिरी कार्बन है, इन दोनों के साथ आपको पता है 3-3 हाइड्रोजन अटैच है। जब 3 हाइड्रोजन अटैच हैं इसके साथ और 3 इसके साथ, तो ये तो मिथाइल ग्रुप बन गए। और जो दरमियान में एक कार्बन है उसके साथ अभी मैंने आपको दिखाया है, ये देख लें, ये देख लें, ये जो दरमियान में है उसके एक ऊपर हाइड्रोजन है, एक नीचे हाइड्रोजन है। ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये मैथिलीन ग्रुप। ठीक है, तो यानी प्रोपेन में एक मैथिलीन ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे वो आपका ब्यूटेन आ जाता है। ब्यूटेन, ब्यूटेन भी मैंने आपको दिखाया था। ब्यूटेन में 2, ये देख लें, ये देख लें, ये देखें, ये मिथाइल ग्रुप है CH3, ये भी मिथाइल ग्रुप है CH3। टर्मिनल जो है एंड वाले, ये और ये 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, और ये मैथिलीन है CH2 और CH3 मैथिलीन है। तो आपके ब्यूटेन में 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 2 ही मैथिलीन ग्रुप है। ठीक है, तो यही उसने पूछा है आपसे इस टॉपिक में। जो पूछा गया है, एक्चुअली बताया गया है, वो डार्ट और क्रॉस स्ट्रक्चर का बताया गया है एल्केन्स का। वो आपने अच्छे तरीके से देख लिया कि किस तरीके से डार्ट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर आपने मिथाइल ग्रुप समझा क्या होता है, मैथिलीन ग्रुप समझा क्या होता है, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और हम क्रॉस क्यों बनाते हैं और डार्ट क्यों बनाते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना कोई पैदा हो जाए। ये पता चले कि डार्ट जो है एक डिफरेंट एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्रॉस जो है वो एक डिफरेंट एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक डार्ट और एक क्रॉस जो है मिलके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और जिससे ये स्टेबल होते हैं एटम, क्योंकि इसी से इनका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है। जैसे आपने ये देखा, कार्बन के 4 अपने हैं इलेक्ट्रॉन जो डॉट्स हैं, और 4 उसके इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस में आते हैं जो 4 हाइड्रोजन मिले हुए हैं, तो 8 हो गए। तो कार्बन को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, हैप्पी होने के लिए, तो उसने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजनों के साथ पूरे कर लिए। इसी तरह जो चारों हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं उन्होंने भी यही काम किया। हर हाइड्रोजन ने अपना क्रॉस यानी अपना इलेक्ट्रॉन एक डॉट यानी हाइड्रोजन के कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपने 2 पूरे कर लिए, और उसको चाहिए ही 2 स्टेबल होने के लिए। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो पहला शेल ही आउटर मोस्ट शेल होता है, और अगर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा, तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और कार्बन भी स्टेबल हो गई, दोनों हैप्पी हैं। ठीक है, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होती है, ताकि ये बॉन्ड बना सकें, ताकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, वो कंप्लीट हो जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए, और
ये एक नोबल गैस की शक्ल इख्तियार कर लें, उस तरह के हो जाएं जिस तरह नोबल गैसेज हैं। अब नोबल गैसेज आपको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल हैं। हीलियम का आउटर मोस्ट शेल एक ही है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। बाकी जितनी मैंने बताई हैं गैसें, 5 बाकी जो बताई हैं, उनका आउटर मोस्ट शेल जो है हर एक में 8-8 इलेक्ट्रॉन है। वो कुदरती तौर पे खुश हैं, स्टेबल हैं। तो हर एटम की ये कोशिश है कि हम उनकी तरह के हो जाएं। उनकी तरह के होने के लिए ये शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स करते हैं। तो ये दिस इज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्केन्स। तो ये आपको उम्मीद समझ आ गई होगी। इसके साथ ही ये वाला टॉपिक जो है जो कि कंक्लूड हो गया, मैं फिनिश करता हूँ। और अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। और अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।